Assalamu alaikum. I'm Dr. Salma Abdul Sattar, Assistant Professor in Political Science, JT Art Science Commerce College for Women, Malegaon. I'm here to give presentation for the online certificate course which is going to be held in our college. Dear students, today's topic for presentation is self-assessment, self-respect. Earlier, we have discussed about SWOT analysis, and this is the second part of that presentation. In SWOT analysis, we analyzed ourselves. Now it's time for self-assessment and self-respect. Dear students, a very good morning to all of you. I welcome you all in the session of self-assessment and self-respect. Students, earlier we have discussed on this slide in the SWOT analysis. Here I would like to explain self-assessment again. Self-assessment में स्टूडेंट्स आप अगर देखोगे तो सबसे ज़्यादा जो हमको नज़र आएगा कि ये सारी चीज़ों को जो है हमें ध्यान में रखना है, हमारे नीड्स को हमें देखना है कि व्हाट आर द नीड्स, और वो नीड्स जो है वो राइट हैं कि रॉन्ग हैं। हम लोग जो है जायज़ और नाजायज़ ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए जो हमारी कुछ ऐसी जो है ज़रूरियात हैं जो वाकई ज़रूरी हैं तो उसको हमें करना है, और कुछ ऐसी जो है नीड्स हैं जो हम नहीं किए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा ना हमारे करियर पे ना हमारी लाइफ में। तो ऐसी सारी चीज़ों को जो है हमें वो रिमूव करना है अपने अंदर से, और जो नीड्स वाकई जो है हमारे लिए ज़रूरी है वो सारी नीड्स को अपने अंदर रखना है। तो नीड्स के ताल्लुक से यहाँ पे सेल्फ असेसमेंट ऐसे करना है आपने कि आपकी नीड्स में प्रायोरिटीज़ किसको आपको देना है। जैसे अभी आपकी नीड है कि आपको ग्रेजुएशन कंप्लीट करना है, तो फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी रहेगी ग्रेजुएशन कंप्लीट करना। उसके बाद जो है आपको हायर एजुकेशन में जाना, उसके बाद जो है आपको फिर जो है एम्प्लॉयमेंट या जॉब फील्ड में जाना, और साथ ही साथ जो है फिर शादी है, फिर घर है, फिर जो है फैमिली है। तो ऐसे जो है अलग अलग स्टेजेस पे अलग अलग नीड्स आपकी होती चली जाएंगी। उन नीड्स में उस वक्त भी आपको ये ध्यान रखना है कि किस नीड को मुझे प्रायोरिटी देनी है और किसको छोड़ना है। तो अभी सबसे पहली प्रायोरिटी आपकी है कि आप अपना ग्रेजुएशन डिस्टिंक्शन के साथ पूरा कीजिए। उसके बाद आपकी सारी जो नीड्स हैं कि मुझे जो है वर्ल्ड टूर पे जाना है, मुझे बहुत लाइफ में एंजॉय करना है। अब तो डियर स्टूडेंट्स, पहले आप कुछ बन जाइए, उसके बाद बेटा खुद के पैसों से एंजॉयमेंट करना, हाँ, खुद के पैसे जो है कमा के और ख़ुद पे खर्च करना, उसमें जो वो मज़ा है वो किसी और चीज़ में नहीं है। तो अभी आपके पेरेंट्स चाहते हैं आपको कि आप जो है लाइफ में कुछ बन जाएं, करियर में कुछ हासिल कर लें। तो आप अपनी प्रायोरिटीज़ को उस नीड के हिसाब से उस जो है प्रायोरिटी के हिसाब से अपने नीड्स को आपको सेटल करना पड़ेगा। साथ ही साथ आप देखेंगे कि बहुत सारी स्किल्स हैं हमारे अंदर। अल्लाह ताला ने हमारे अंदर बहुत सारी सलाहियतें जो है पैदा फरमाई हैं, तो उन स्किल्स को हमने सबसे पहले तो पहचानना है। व्हाट स्किल्स आई हैव, हमने जो है अपने अंदर क्या क्या स्किल्स रखी हुई हैं वो हमने जो है देखना है, उसको जो है सेल्फ असेसमेंट करते हुए। क्योंकि क्या होता है कि हम तो दुनिया के बारे में बहुत कुछ जानते हैं पर अपने खुद के बारे में हम नहीं जानते कि हमारे अंदर क्या क्या स्किल छुपी हुई है। तो अपनी स्किल को पहचानिए, और पहचानने के बाद उस स्किल को आपने यूटिलाइज करना है और अपने करियर के लिए इन स्किल्स का जो है बहुत अच्छे से ध्यान में रखते हुए काम करना है। फिर बहुत सारे प्रिंसिपल्स, लाइफ में ज़िंदगी को जीने के लिए बहुत सारे उसूल हैं, तो ऐसे सारे प्रिंसिपल्स को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। उन प्रिंसिपल्स पर, उन उसूलों पर चलते हुए, जैसे हम कहेंगे कि सिरात मुस्तकीम पर चलते हुए सही रास्ते पे अगर हम चलेंगे तो अपन मंजिल अपनी पा लेंगे। तो यहाँ पर जो है उन प्रिंसिपल्स को ध्यान में आपको रखना पड़ेगा। फिर जो है बहुत सारा विजन जो है आपको सेट करना पड़ेगा। आपका जो है फार साइटेडनेस जो है उसको यहाँ यूटिलाइज करना पड़ेगा। तो पहले आपका विजन क्या है लाइफ का, आप लाइफ में करना क्या चाहते हो, आपका मिशन क्या है,
आप सेल्फ असेसमेंट के ज़रिए वो जानिए। फिर साथ ही साथ आपको बहुत सारे ये सारे आपको मिशन को, विजन को आगे बढ़ाने में आपको बहुत सारी वैल्यूज़ और नॉर्म्स को भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि व्हाट वैल्यूज़ एंड नॉर्म्स आई शुड फॉलो, क्योंकि विदाउट वैल्यूज़ योर लाइफ इज़ मीनिंगलेस। लाइफ विल बी मीनिंगफुल इफ़ यू आर सम वैल्यूज़, नॉर्म्स, एटिकेट्स, मैनर्स। तो आपने अपने अंदर की वैल्यूज़ को ना सिर्फ असेस करना है, उसको पहचानना है, बल्कि उसको एक अच्छा एक्सपोजर देना है। तो सेल्फ असेसमेंट में ये बहुत सारे स्टेजेस हैं, वो आपको फॉलो करना है। डियर स्टूडेंट्स, इसके पहले भी हमने ये स्लाइड शेयर की थी शॉर्ट एनालिसिस में। यहाँ पर भी इसलिए शेयर की जा रही हैं कि हमारी लाइफ के कुछ ऐसे ये पार्ट्स हैं, ऐसे हिस्से हैं, दीज ऑल आर एस्पेक्ट्स ऑफ आवर लाइफ। तो उसको ध्यान में रखते हुए हमको काम करना है। सबसे पहले एज ए पर्सन हमारी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, हम अपने घर वालों के लिए कितने ज़रूरी हैं, हम अपने समाज के लिए कितने ज़रूरी हैं, हम हमारे रिश्तेदारों के लिए कितने ज़रूरी हैं। ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आपने ना सिर्फ सेल्फ असेसमेंट के ज़रिए पहचानना है, बल्कि उस पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छी तरह से आपने अमल में भी लाना है। तो यहाँ पे सेल्फ असेसमेंट में पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। वो आपने पहचानना है कि व्हाट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ यू हैव। उसके बाद जो है फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती हैं। तो यहाँ पर जो है फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपको अपना घर कैसे चलाना है, अपने अखराजात कैसे निकालने हैं, लाइफ में जो है कुछ बनाना है, कुछ आगे जो है फाइनेंशियल कमिटमेंट होंगे उसको पूरा करना है। तो सेल्फ असेसमेंट के ज़रिए आप ये भी जान सकते हैं कि व्हाट फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी यू हैव। और इस तरह से जो है आप करते हुए जब आगे बढ़ोगे तो यू विल बी एबल टू लीड योर सेल्फ फर्स्ट। If you lead yourself, then you will be able to lead the entire society। तो आपने ये करना है। साथ ही साथ आप देखेंगे कि हमारी लाइफ का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी मीन्स मज़हब पे पाबंद रहना, मज़हब के बताए हुए उसूलों पे चलना और मज़हबी अरकान जो हैं उसकी अदायगी करना। तो यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी भी हमारी लाइफ में उतनी ही ज़रूरी है जितने के सारी दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। और ये तो टॉप मोस्ट जो है हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वी शुड फॉलो स्पिरिचुअलिटी, कि इस्लाम के बताए हुए तरीक़ों पे हम चलें, उस पर अमल करें। साथ ही साथ हम देखेंगे कि बहुत सारे गोल्स हैं हमारी लाइफ में। अभी गोल सेटिंग जब आपको बताएंगे बेटा तो वहाँ पर आपको मैं शेयर करूँगी कि शॉर्ट टर्म गोल है हमारी लाइफ के, मिड टर्म गोल हैं, लॉन्ग टर्म गोल हैं। अभी शॉर्ट टर्म गोल आपका यही है कि आपको ये कोर्स, ऑनलाइन सर्टिफिकेट कोर्स जो 4 क्रेडिट का है, आपको कंप्लीट करना है। मिड टर्म गोल आपकी लाइफ में अभी जो है वो ये है कि आपको ग्रेजुएशन कंप्लीट करना है। लॉन्ग टर्म गोल आपका ये है कि आपको करियर में जो है एक टॉप मोस्ट पोजीशन, एक प्रेस्टिजियस पोजीशन पाना है। और जैसे जैसे गोल अचीव करते जाएंगे आप, शॉर्ट टर्म गोल, मिड टर्म गोल, लॉन्ग टर्म गोल, वैसे आपके गोल आगे बढ़ते चले जाएंगे। जैसे कोर्स कंप्लीट हुआ, कोई और आपकी प्रायोरिटी आ जाएगी, आपको वो पूरा करना रहेगा। उसके बाद और कुछ आ जाएगी, और कुछ करना रहेगा। मीन्स हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी आपकी कि एक पूरी होती है, फिर दूसरी आती है, दूसरी पूरी होती है, तीसरी आती है। तो वो आपको देखना पड़ेगा, आपके गोल्स को देखना पड़ेगा, आपकी प्रायोरिटीज़ को, कि क्या काम किस वक्त करूं और क्या काम ना करूं। अब ये सब चीज़ों में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारी हेल्थ। और जैसा कि मैंने पीछे भी आपको जिक्र किया था कि हेल्थ इज़ वेल्थ। तो आप जो है पैसा कमाने के चक्कर में अपनी हेल्थ को ख़त्म नहीं करेंगे, क्योंकि जिस पैसे को कमाने के लिए आपने अपनी हेल्थ को इग्नोर किया था, वही पैसा आपको खर्च करना पड़ जाएगा आपकी हेल्थ को पाने के लिए। तो वेल्थ के चक्कर में हेल्थ को नहीं छोड़ना है, क्योंकि कल तो वेल्थ आ जाएगी पर हेल्थ चली जाएगी। साथ ही साथ लेजर एक्टिविटीज़ के लिए हम देखेंगे कि हमको अपना टाइम निकालना पड़ेगा। हम अपने लाइफ में लेजर एक्टिविटीज़ जो है उसको इम्पोर्टेंस देंगे। पीछे भी मैंने लेजर एक्टिविटीज़ के बारे में काफ़ी सारा बोल चुकी हूँ, तो यहाँ पर हम उस पर डिस्कस ना करते हुए हम आगे बढ़ जाएंगे और हम देखेंगे कि यहाँ पर जो है
वही चीज़ें जो लास्ट स्लाइड में मैंने आपसे बात की थी कि सेल्फ रिस्पेक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सेल्फ नोइंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यू शुड नो योर सेल्फ फर्स्ट। आपको अपने आप को जानना पड़ेगा, आपको पहचानना पड़ेगा। आपकी पर्सनालिटी आपसे डिमांड करती है कि यू शुड रिस्पेक्ट योर सेल्फ फर्स्ट, देन एंड देन द वर्ल्ड विल रिस्पेक्ट यू। इफ़ यू आर disrespecting yourself, then the world will disrespect you। ये आपको बहुत ध्यान में रखना पड़ेगा। साथ ही साथ आप जैसे हो, जो हो, बेहतरीन हो। जैसा कि मैंने पीछे भी आपसे बात की थी कि आप जो है अपने आप को किसी भी सूरत में इंसल्ट नहीं करेंगे, ह्यूमिलिएट नहीं करेंगे, डिसरिस्पेक्ट नहीं करेंगे। ये हम सब ने कोशिश करनी चाहिए। साथ ही साथ मैंने पीछे भी आपको एक बात कही थी कि डोंट कंपेयर योर सेल्फ विथ एनी वन इन दिस वर्ल्ड। आप अपने आप को किसी से भी कंपेयर मत करो। इफ़ यू कंपेयर यू आर इंसल्टिंग योर सेल्फ। ये इसलिए यहाँ पर जानबूझ के मैंने ये स्लाइड्स का यूज़ किया, बिकॉज सेल्फ रेस्पेक्ट के लिए इससे बेहतरीन जो है स्लाइड और कोई हो ही नहीं सकती कि हम अपने आप को इन्फेरियर तो फील करवाते हैं और सामने वाले को बताते हैं कि वो सुपेरियर भी है, एज इट इज़ देयर इन द पिक्चर, कि हम लोग अपने आप को इतना छोटा महसूस करवा देते हैं अपने खुद के ही हाथों से। अपने आप को हम खुद ही डिसरिस्पेक्ट करते हैं। अगर हम अपने आप को डिसरिस्पेक्ट करेंगे तो दुनिया भी हमको डिसरिस्पेक्ट करेगी। तो यहाँ पर आपको एक मैं एडवाइस देना चाहूँगी, डोंट गिव परमिशन टू एनी वन इन दिस वर्ल्ड टू इंसल्ट यू और टू ह्यूमिलिएट यू। आपकी बेइज्जती कोई कैसे कर सकता है? आपने कभी किसी को परमिशन नहीं देना है, और अगर आपने परमिशन दी यानी आपकी कंसेंट थी, इसलिए आपको इंसल्ट किया गया। और वही बात फिर यहाँ पे दोहराऊंगी कि नो वन कैन मेक यू फील इन्फेरियर विदाउट योर कंसेंट। आपकी मर्जी के बगैर, मंजूरी के बगैर कोई भी आपको डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकता है, आपको इन्फेरियरिटी कॉम्प्लेक्स में नहीं डाल सकता है। तो यू शुड ट्राई टू गिव योरसेल्फ द प्रेस्टिजियस पोजीशन फर्स्ट, देन द वर्ल्ड विल रिकॉग्नाइज यू। वो आपको करना पड़ेगा। और साथ ही साथ जैसा कि मैंने पीछे भी कहा था कि गिव टाइम टू योरसेल्फ, टू योर रिस्पेक्ट योरसेल्फ फर्स्ट, देन जो है आपको हम देखेंगे कि दुनिया भी जो है रिस्पेक्ट देगी। एंड डू वट एवर यू वांटेड टू डू, डू इट नाउ। इट्स टाइम टू मेक यू हैप्पी बिकॉज यू आर द यूनिक एंड वेरी स्पेशल पर्सन एंड वर्दी ऑफ रिस्पेक्ट फ्रॉम अदर्स। दूसरों से आप बहुत ही अलग हो, बहुत ही मुमताज़ हो। वट एवर यू आर, यू हैव टू चूज वट यू वांटेड टू डू। आपको ये इट्स राइट टाइम टू चूज योर करियर, योर लाइफ, योर डिसीजन। लाइफ मेरी, फैसले मेरे, ये इस तरह का एटीट्यूड आपको रखना पड़ेगा, तब जाके आप लाइफ में आगे बढ़ सकेंगे। बच्चों यहाँ पे हम सेल्फ रेस्पेक्ट की बात कर रहे हैं, वो तो सेल्फ असेसमेंट था ही था, लेकिन हम देखेंगे कि यहाँ पर सेल्फ रेस्पेक्ट की बात अगर हम करें तो सेल्फ रेस्पेक्ट जो है वो उसका एक एक स्पेलिंग जो है वो हमें बहुत सारे जो है लाइफ के रूल्स बता रहा है कि हम लोग अपने लाइफ को किस तरह से सेट कर सकते हैं। तो एस फॉर सेट गोल, हमको अपनी लाइफ में क्या करना पड़ेगा? अगर हम सेल्फ रिस्पेक्ट चाहते हैं, खुद का रिस्पेक्ट खुद करना चाहते हैं, तो ये सारी चीज़ें फॉलो करनी पड़ेगी। पहले हमको गोल सेट करना पड़ेगा, यानी हमारी लाइफ में हम करना क्या चाहते हैं, हमारा टारगेट सेट करना पड़ेगा। हमारा गोल अगर जब तक सेट नहीं है तो हम लोग जो है लाइफ में कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो यू शुड ट्राई फर्स्ट टू सेट योर गोल्स। दिस इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ गिविंग सेल्फ रेस्पेक्ट टू योर सेल्फ। आफ्टर दैट देयर इज एक्सरसाइज। ई फॉर एक्सरसाइज, आपको रेगुलर एक्सरसाइज करनी ही है। और माशाल्लाह हमारे लिए तो एक्सरसाइज का सबसे बेस्ट वे है पांचों टाइम की नमाज जो है, जो हम अदा करते हैं, तो इट इज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज। वो हमें करना ही करना है, बिकॉज जो है हमारे ऊपर फ़र्ज़ है। तो हम जो है इसके नमाज के साथ ही साथ हल्की फुल्की एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। और सबसे बेस्ट एक्सरसाइज जो है वॉकिंग डेली, ये हमको करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद एल फॉर लव योर सेल्फ। आप देखिएगा
हम लोग जो है लव करते हैं अपने पेरेंट्स, अपने भाई बहन, अपने फ्रेंड सर्कल में, पर क्या कभी मैंने और आपने ये सोचा है कि मुझे अपने आप से भी लव करना है, मुझे अपने आप से भी प्यार करना है। आपको मैं एक एक्सरसाइज देती हूँ कि आप आईने के सामने खड़े हो जाइए और एक 5 मिनट अपने आप को दीजिएगा और अपने जो है पूरे जो है चेहरे को, पूरी बॉडी को अगर आप देखोगे तो आप जो है अल्लाह की उन तमाम नेमतों का शुक्र अदा करोगे कि अल्लाह ताला मुझे बेहतरीन जो है सूरत अता की है, बेहतरीन जो है मेरी जो है स्किन है, मेरी आंखें कितनी खूबसूरत हैं, मेरे लिप्स, मेरे चिक्स कितने बेहतरीन हैं, मेरे हेयर जो है कितना सिल्की है, मेरी बॉडी कितनी बेहतरीन है। अल्लाह ताला मुझे उन लोगों से तो मुमताज़ रखा है कि जिनके हाथ नहीं हैं, जिनके पैर नहीं हैं, जिनकी आंखें नहीं हैं, जो किसी न किसी तरह से जो है वो इस नेमत से महरूम है जो खुदा ताला ने मुझे और आपको दी है। तो हमने सबसे पहले जो है खुदा ताला का शुक्र अदा करना है। एंड आप जब आईने में देखोगे खुद को तो खुद से ही प्यार हो जाएगा आपको, ये मैं गारंटी देती हूँ। ये एक्सरसाइज ज़रूर करना। जब जब आपका लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस लूज होने लग जाए तब तब ये एक्सरसाइज आप ज़रूर कीजिएगा बच्चों, कि आईने के सामने खड़े हो जाना है और अपनी एक एक चीज़ों को गौर से देखना है और फिर देखो कि आपको खुदा ताला की जो नेमतें अता की हैं अल्लाह ने, उसकी एक एक जो है नेमत पे आप शुक्र करोगे और अपने आप से ऑटोमेटिकली यू विल लव योर सेल्फ। आप देखिएगा कि आप जो है अगर अपने आप से लव करते हो तो यू आर गिविंग सेल्फ रेस्पेक्ट। और अगर आप इस तरह से कंपैरिजन करते हो, अरे मेरी स्किन तो ऐसी है, वो फलां की स्किन तो वैसी है, उसकी जो है तो आंखें कितनी जो है तो बेहतरीन है, मेरी नहीं है, उसके जो है तो फेस कितना बेहतरीन है, उसकी ब्यूटी कितनी बेहतरीन है, मेरी नहीं है, तो यहाँ पे आप अपने आप को डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो। इफ़ यू वांट टू हैव सेल्फ रेस्पेक्ट देन फर्स्ट यू हैव टू लव योर सेल्फ। वो आपको करना ही पड़ेगा, अपने आप की तारीफ आपको करनी ही पड़ेगी। अप्रिशिएट योर ब्यूटी वाइल वॉचिंग इन द मिरर। आपको देखना है और अपनी ब्यूटी को अप्रिशिएट करो और देखिएगा, मैं आपको गारंटी देती हूँ विद इन 5 मिनट्स आपको अपने आप से प्यार हो जाएगा, अपने एक एक चीज़ से प्यार हो जाएगा कि कितने बेहतरीन चीज़ें अल्लाह ताला ने मेरे अंदर दी हैं, कितनी सारी चीज़ें जो है अल्लाह ने अता की हैं। और देखिएगा बच्चों, कभी भी किसी चीज़ में नुक्स नहीं निकालना है, ना अपनी ना किसी जो है दूसरे इंसान की, क्योंकि हम सबको खुदा ताला ने तकलीफ फरमाया है। और हम लोग अगर किसी को जो है नाम रख देते हैं कि वो तो काली है, वो तो मोटी है, वो तो नाटी है, वो तो लंबी है, वो तो ऐसी है वैसी है, अगर हम लोग इस तरह का नाम रखते हैं, क्रिटिसिज्म करते हैं, टॉन्टिंग करते हैं, तो याद रखिएगा कि हम लोग नुक्स किस में निकाल रहे हैं। उस खुदा ताला की बनाई हुई मखलूक के अंदर अगर हम नुक्स निकालते हैं तो मैं समझती हूँ कि हम लोग बहुत गलत कर रहे हैं। तो आज से अभी से बच्चों ये बोलना बंद कर दीजिए, किसी के ऊपर कमेंट पास करना बंद कर दीजिए। क्यों? क्योंकि अगर हम अपने लिए कुछ गलत बातें नहीं बर्दाश्त कर सकते हैं तो हम दूसरों को कैसे बोल सकते हैं। साथ ही साथ अल्लाह ताला ने, खुदा ताला ने हम सबको पैदा फरमाया है, हमारे हाथों में नहीं था। बच्चों क्या आप अपने हाथ से जो है सब कुछ चेंज कर सकते हैं क्या? कि बहुत जो है ब्यूटीफुल जो है नोज़ हो जाएगी, बहुत स्किन जो है हमारी बेहतरीन होनी चाहिए, सिल्की हेयर्स होने चाहिए, स्किन जो है ग्लोई होनी चाहिए। ऐसा अगर हमारे हाथों में होता तो हम कब से कर लेते, पर हमारे हाथों में नहीं है। जो कुछ जो है बनाया है खुदा ताला ने बेहतरीन है, बेहतरीन है, उस पर शुक्र अदा कीजिए खुदा ताला का। और अप्रिशिएट द बॉडी ऑफ ब्यूटी ऑफ योर सेल्फ। तो यहाँ पे लव योर सेल्फ, इट इज़ ए बेस्ट मैसेज फॉर यू ऑल कि आपको ज़रूर से ज़रूर जो है ये मिरर की जो प्रैक्टिस है वो करनी ही करनी है। उसके बाद आता है फोकस ऑन फिटनेस। आपको अपनी फिटनेस पे फोकस रखना ही पड़ेगा। कुछ ऐसी चीज़ें मैं ना खाऊं, कुछ ऐसी चीज़ें मैं ना करूं कि जिसकी वजह से मेरी फिटनेस पे इफ़ेक्ट पड़े। तो ये हम सब ने कोशिश करनी चाहिए कि हम लोग अपनी फिटनेस का ध्यान रखें। तो ये सेल्फ के लिए जो है मैंने जो है आपको बहुत सारी चीज़ें बताई। सेट ए गोल, एक्सरसाइज, लव योर सेल्फ, फोकस ऑन फिटनेस। अभी हम आते हैं रेस्पेक्ट के ऊपर। तो रेस्पेक्ट में आर फॉर रेस्ट एंड रिलैक्स इन एनी सिचुएशन, इन एनी जो आपके ऊपर हालात पड़ जाए,
ऑल द टाइम यू हैव रिलैक्स पोजीशन। डरना नहीं है, घबराना नहीं है, तैश में नहीं आना है, गुस्से में नहीं आना है, रिलैक्स पोजीशन में रहना है और अपने आप को रेस्ट करने का टाइम देना है। सिर्फ काम 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 या पढ़ाई 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 जो है वो भी हमारी हेल्थ के लिए जो है डेंजरस है। तो हमने कोशिश करनी है कि अगर जो हम लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, लीडिंग पोजीशन हासिल करना चाहते हैं, तो वी शुड हैव सम टाइम फॉर रेस्ट एंड रिलैक्स। अपने आप को रिलैक्स जो है फील करवाओ। मैंने आपको बोला था कि लाइफ के हैप्पी मोमेंट को याद करो और खो जाओ उन जो है खुशियों में जो आपका हिस्सा है। लम्हे लम्हे से हमको खुशियाँ कशीद करना ही है, लम्हे लम्हे से हमें जो है मौके जो है हासिल करना ही है, तब हम लाइफ में एक लीडिंग पोजीशन में एज ए लीडर आ सकते हैं। आगे जो है ई फॉर ईट राइट। जो चीज़ें हम खा रहे हैं वो सही चीज़ें खा रहे हैं कि नहीं। जंक फूड तो नहीं खा रहे हैं, जैसे आप स्कूल कॉलेज में चिप्स खा रहे हैं, बहुत सारे फूड पैकेट्स खा रहे हैं, तो क्या वो मेरी हेल्थ के लिए अच्छा है। हम जो कुछ भी खा रहे हैं सुबह से लेकर रात तक हमको हमारे डाइट पे जो है वो नज़र दौड़ानी है और वही चीज़ें खानी है जो हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी है। जो प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, फाइबर हमारी बॉडी में जाना चाहिए वो प्रॉपर क्वांटिटी में हमें लेना बहुत ज़रूरी है ताकि हमारी हेल्थ मेंटेन रह सके। तो आपको यहाँ ई जो है यही मैसेज देता है कि ईट राइट। दूसरा आता है स्माइल, एस फॉर स्माइल। आपको जो है हर वक्त देखो खुदा ताला ने बेहतरीन जो है चीज़ अता की है इंसान के पास। एक बेहतरीन अतिया किसी को दे सकते हो, एक तोहफा दे सकते हो, तो वो है स्माइल, जिसमें पैसा कुछ खर्च नहीं होता है। अगर आप किसी को देख के मुस्कुराएंगे तो किसी अजनबी को भी अपना बना सकते हैं। तो फिर ये इतना बेहतरीन चीज़ है एक अच्छी सी मुस्कुराहट कि किसी को भी देख के आपके चेहरे पे आनी ही चाहिए। तो वो जो है सबसे बड़ा तोहफा है सामने वाले के लिए। पर जो है मुस्कुराना जो है हर किसी को देख के, पर इन ए प्रॉपर मैनर। नहीं तो जो है आप बोलेंगे कि मैडम ने बोली है हर किसी को देख के मुस्कुराना है, तो फिर ऐसा नहीं करना है कि लड़कों को देख के मुस्कुरा देना है। नहीं तो यहाँ पे तो निगेटिव जो है तो मैसेज जाएगा, क्योंकि लड़की हंसी तो फंसी, और हमको तो अपना कैरेक्टर भी संभाल के रखना है। अपने जो सिक्योरिटी और सेफ्टी के लिए इस्लाम ने जो हमारी हदबंदियाँ बताई हुई हैं उसमें रहते हुए हमको एजुकेशन हासिल करना है। तो मैं समझती हूँ कि आप लड़कियाँ मेरा इशारा समझ ही रहे होंगे। तो इस्माइल करना है मीन्स हर एक को देख के एक बेहतरीन तोहफा हम लोग जो है दे सकते हैं, एक दूसरे को मुस्कुराना। और आप देखिएगा कि जब ये तोहफा आप सामने वाले को देते हैं, नेक्स्ट टाइम आपको जब सामने वाला बंदा मिलेगा वो भी आपको देख के मुस्कुराएगा। तो हमेशा कोशिश करनी है कि अपने चेहरे पे एक अच्छी सी स्माइल जो है हमको बरकरार रखनी है, जो कि हमारी पर्सनालिटी का पॉजिटिव साइड दिखाता है। बहुत सारे लोगों को देखो हमेशा ही चेहरे पे 12 बजे रहते, अपन उनको देख के ही बोलते हैं क्या इसका तो चेहरा ही देखने का दिल नहीं होता। वाई वी आर सेइंग लाइक दिस, बिकॉज ऐसे लोग जो है उनको जो है देख के ही निगेटिव एनर्जी मिलती है, निगेटिव रेज आती हैं, और हम लोग उनसे दूर भागते हैं कि नहीं रे बाबा उससे बात नहीं करना। वाई बात नहीं करना, अरे उसके चेहरे पे 12 बजा हुआ है। तो आपके बारे में ऐसा कोई ना बोल सके, इसलिए आपको ऑल द टाइम क्या करना है, जब भी वेन एवर यू आर मीटिंग विद अदर पीपल, आप किसी से मिल रहे हो, बातचीत कर रहे हो, तो यू शुड हैव स्माइलिंग फेसेस, वो आपको रखना ही है। साथ ही साथ जो है पी फॉर पोर्ट्रे पॉजिटिव, अपने पर्सनालिटी को पॉजिटिव वे में आपको पोर्ट्रे करना ही ज़रूरी है, सेल्फ रिस्पेक्ट अगर चाहते हो तो। देखिए वो लोग जो हर वक्त पॉजिटिव बातें करते हैं, पॉजिटिव एनर्जी और पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हैं, हर कोई उनको वेलकम करता है। जैसे आपके फ्रेंड सर्कल में कोई एक सहेली ऐसी होगी कि जिसके बगैर जो है जब वो नहीं रहती है तो ग्रुप इनकम्प्लीट रहता है, और जैसे ही वो अपनी सहेली आ गई जो पॉजिटिव एटीट्यूड वाली है, पॉजिटिव पर्सनालिटी वाली है, वो अपनी सहेली अपने ग्रुप में आई तो फ़ौरन हमारे ग्रुप में क्या हो जाता है, माहौल ही चेंज हो जाता है और लगता है कि वो आए और बाहरों पे छा गए। यानी इस तरह से होता है कि उसके आने के बाद महफिल की रौनक ही अलग हो जाती है और आपके ग्रुप में जो है एक ज़िंदगी, एक जान आ जाती है। तो आपकी पर्सनालिटी भी वैसी ही रखनी है कि एवरी वन शुड वेलकम यू,
आपको हर कोई जो है वेलकम करना ही चाहिए। आपको अपनी पर्सनालिटी विन विन पर्सनालिटी रखनी चाहिए। पीछे भी मैंने आपको बात की थी कि आपकी पर्सनालिटी कैसी होनी चाहिए, विन विन पर्सनालिटी। और आप अपनी इस पर्सनालिटी को सामने रख के लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हो। तो आपको कोशिश करना है कि इन ऑल सिचुएशन ऑल द टाइम यू शुड पोर्ट्रे योर पर्सनालिटी इन ए पॉजिटिव मैनर। तब जाके आप जो है लोगों को लीड करने के लायक हो सकते हो। ई फॉर एंजॉय लाइफ, जिंदगी को जी भर के जी लीजिए। यहाँ पे लाइफ के हर लम्हे से इंजॉयमेंट हासिल करना है। अभी पीछे भी मैंने आपसे बात कही थी कि हर आने वाला पल जाने वाला है। जो पल आज मिला है, अभी मिला है, उसमें खुश रहना सीखिए। अल्लाह ताला ने जो कुछ मुझे दिया है, बेहतरीन दिया है। मुझे इस पे सब्र और शुक्र करके खुदा ताला की नेमतों को इंजॉय करना है, ना कि जो है मुझे ये शिकायत करनी है कि मुझे ये नहीं मिला, मुझे लाइफ ने वो नहीं दिया, मुझे ऐसा नहीं हुआ, मुझे वैसा नहीं हुआ। हम गिला शिकवा करेंगे तो खुदा ताला से गिला शिकवा हो जाएगा। और अल्लाह ने तो इतनी नेमतें मेरे लिए इस दुनिया में दी है। सबसे बड़ी नेमत तो यही है कि हमें पैदा फरमाया एक मुसलमान ख़ानदान में, एक मुसलमान घराने में। तो आप जो है अपनी लाइफ के हर लम्हे को एंजॉय कीजिए। बच्चों, आपको हमेशा मैं कहती हूँ, अभी भी कह रही हूँ बेटा, कि कभी भी अपने से नीचे वालों को देखना। अपने से नीचे वालों को अगर हम देखेंगे तो हमारे अंदर एक सुकून सा भर आएगा। कभी भी अपने से ऊपर वालों को नहीं देखना है हमको। अगर आप हवेली वालों को, बिल्डिंग वालों को देखोगे तो आपके अंदर जो है फिर शिकवा शिकायत आएगा। तो हमें क्यों सोचना है, वो उनका नसीब था जो उनको मिला, जो आपको मिला वो आपका नसीब है। तो मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर फुटपाथ पे जो लोग रह रहे हैं बेटा, आप उनको देखो, झुग्गी झोपड़ियों में रह रहे हैं, तो आपको लगेगा कि इतनी ठंडी का मौसम है अभी। आज तो हम लोग के घर की चार दीवारी में, पक्के घरों में जो है, बिल्डिंगों में रहते हैं, और हम लोग जो है तो सर्दी से महफूज रह सकते हैं। हीटर चालू है हमारे घर में, बड़े बड़े ब्लैंकेट्स हैं, बहुत सारे गर्म कपड़े हमने पहने हुए हैं, फिर भी सर्दी को बर्दाश्त तो नहीं कर पा रहे हैं। तो सोचिएगा फुटपाथ पे रहने वाला वो इंसान जो कि ना ठीक से जो है बिछाने को बिस्तर है, ना ओढ़ने को बिस्तर है, और किस तरह से इस ठिठरती सर्दी में जो है कैसे जो है वो ठिठर रहा है और परेशान हो रहा है। तो अल्लाह के नेमतों का शुक्र अदा जो है हम करने वाले बन जाएंगे जब इस तरह के लोगों को देखेंगे कि जो सड़कों पे पड़े हुए हैं, जिनके पास ना खाना है, ना रहने को घर है, ना कोई ज़िंदगी है। तो यहाँ पर बच्चों, मैं आप सबको कहूँगी कि आप जो है दूसरों से अपने आप को कंपेयर करके अपनी लाइफ की इंजॉयमेंट को बर्बाद नहीं करना है, बल्कि इंजॉय ईच एंड एवरी मोमेंट ऑफ योर लाइफ, वो आपको करना पड़ेगा। सी फॉर केयर फॉर अदर्स, ऑल द टाइम आपको क्या करना है, यू शुड टेक केयर ऑफ अदर्स। दूसरों के बारे में सोचना है, दूसरों के बारे में काम करना है। आप देखिएगा, हमें बनाया ही है खुदा ताला ने दर्द दिल के वास्ते, तो फिर हमको क्या करना है, सर्विस टू मैन इज सर्विस टू गॉड। अगर हम जो है इंसानों की खिदमत किए तो हमने जो है खुदा ताला की खिदमत की। ये जो है जज्बा हमारे अंदर आना ही ज़रूरी है। अल्लाह ताला हुकूकुल्लाह जो है शायद माफ़ फरमा दें, पर हुकूकुल इबाद, एक बंदे का एक बंदे के ऊपर क्या हक़ है, वो जो है हमें माफ़ नहीं होगा। तो हम लोग कोशिश करें कि मेरी वजह से मेरे आसपास के लोगों को किसी भी तरह की कोई परेशानी, कोई तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। मैं कुछ ऐसा काम ना करूं मेरी ज़बान से, मेरे अमल से, कि मेरे इर्द गिर्द के रहने वाले लोगों का किसी भी तरह से जाने अनजाने में दिल दुख जाए या उनके दिल को ठेस पहुंच जाए। तो कोशिश मैं ये करूं कि मेरी वजह से दूसरों को सिर्फ़ और सिर्फ खुशियाँ मिल सके। आप लोगों का केयर करना सीखिए, लोगों की तरफ अटेंशन देना सीखिए, और फिर देखिए कि लोग आपके किस तरह से दीवाने हो जाएंगे। यहाँ पर मैं आपको जिक्र करना चाहूँगी कि आप किसी की तरफ एक कदम बढ़ाओगे, लोग आपकी तरफ 10 कदम दौड़ के आएंगे। और फिर जब आप उनकी तरफ केयर दिखाओगे, उनका हाल चाल पूछोगे, उनकी तबीयत पूछोगे, तो आप देखिएगा, ख़ास तौर से बूढ़ों को और बच्चों को आपको ध्यान देना है। बच्चों के साथ जो है आपको प्यार मोहब्बत जो है, भाईचारगी का जो है दर्स देते हुए उनकी टेक केयर करना है। और ख़ास तौर से बूढ़े लोग, हमारे घर के जो है सरपरस्त लोग, बड़े लोग,
दादी दादा नानी नाना जैसे लोगों को हमें स्पेशल टाइम देना है, स्पेशल केयर देना है, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा अटेंशन के मोहताज हैं बेटा। उनके पास बैठ जाओ, वो कुछ जो है शायद आपको ना दे सके आपके हिसाब से, पर आपको ज़िंदगी के वो तजुर्बात जो उन्होंने इतनी उम्र में दर दर की ठोकरें खाने के बाद हासिल किए हैं, वो सारा तजुर्बा, वो सारी चीज़ें आपको बातों बातों में दे जाएंगे। तो बेटा आप टाइम निकाल के कम से कम जो है डेली, नहीं तो जो है आपको अगर टाइम नहीं मिल रहा है तो वीकली आप उनसे विज़िट कीजिए, उनके पास बैठिए घंटा 2 घंटा, और फिर देखिएगा कि आपको कितनी कुछ चीज़ें वो लोग सिखा जाते हैं। यानी इतनी 60 साल की उम्र में अगर दादी ने जो सीखा होगा, आपको 20 साल की उम्र में वो सारे तजुर्बात सिखा देंगी। तो आपको जो है केयर करनी है अपने एल्डर्स की, अपने माँ बाप की, अपने उस्तादों की। बेटा आपको जो है अगर आप केयर करने वाले बन जाएंगे तो लोग आपको बड़ी ही रिस्पेक्ट की नज़र से देखेंगे, और आपका नाम पूरे ख़ानदान में हो जाएगा कि देखो फ़लाँ की बेटी कितनी बेहतरीन है, फ़लाँ की बेटी ऐसी है, फ़लाँ की बेटी वैसी है। और इस तरह से ना सिर्फ आपका नाम होगा बल्कि आपके माँ बाप का भी नाम होगा। तो आपको कोशिश करनी है कि मेरे माँ बाप का नाम रोशन होना ही चाहिए। बेटा आज आपकी पहचान कुछ भी नहीं है, आपकी पहचान आपके बाप के नाम के साथ है, आपका नाम बाप के नाम के साथ जुड़ा हुआ है। तो आपको लोग पहचानते हैं कि फ़लाँ की बेटी है। तो आने वाले कल में क्यों ना लोग आपके माँ बाप को आपके नाम से पहचाने कि ये जो है सामने जो लेडी जा रही है, ये जो है फ़लाँ की माँ है, फ़लाँ का बाप है। जब जो है मैं आपको मेरी जो है लाइफ का एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी कि कल तक जो है वो हमारी पहचान हमारे वालिद साहब के नाम से हुआ करती थी। फिर एक दिन जो हमारे वालिद साहब आए बड़ी खुशी खुशी और आके बोलने लगे कि जो है मुझे मस्जिद में कुछ लोग मिले थे, बोल रहे थे आप सलमा मैडम के वालिद हो। बोले मुझे इतनी खुशी हुई कि कल तक मेरी बेटी मेरे नाम से जानी जाती थी, आज मैं मेरी बेटी के नाम से जाना जा रहा हूँ। तो ये जो खुशी है, ये जो पल है, जो वो मेरे वालिद के चेहरे पे चमक थी, वो उनकी जो खुशी थी आवाज़ में, वो आई कैन फील बट कांट एक्सप्रेस। मैं जो है वो उस बात को आपके सामने इसलिए शेयर कर रही हूँ कि आप भी अपने माँ बाप को इस तरह का खुश होते देखिए। क्योंकि जब भी मेरी माँ कहती है कि लोग बोलते हैं सलमा मैडम की वालदा हो आप, तो बोले मुझे बड़ी खुशी होती है। तो ऐसी खुशियाँ आप अपने माँ बाप को भी दो। लाइफ में आपको लीड करना है, टॉप मोस्ट पोजीशन हासिल करना है, और ये कब आएगा जब आप लोग ट्राई करोगे, और ट्राई 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 इंशाल्लाह वन डे यू विल गेट सक्सीड। आप कामयाब हो जाओगे। आप कोशिश तो कीजिए, आप जो है अपने आप को टाइम तो दीजिए, और फिर देखिए यू विल बी ऑन द लीडिंग पोजीशन इन योर लाइफ। साथ ही साथ आपको जो है टेल योर सेल्फ यू कैन डू दिस। आप जो है अपने आप को डेली यही कहेंगे, हर चीज़ में आपको क्या बोलना है, आई कैन। मुझे जो है तो ये वर्ड जो है सुनाई नहीं देना चाहिए आपके मुंह से कि आई विल। जैसे आपको किसी ने कोई काम बोला कि ये काम करो, तो आप जो है कह देते हो हाँ ठीक है कर लूँगी, आई विल। तो आई विल निकाल के फेंक दीजिए, आई कैन। हाँ मैं कर सकती हूँ, मैं कर रही हूँ, मैं करूँगी। क्या हुआ बहुत मुश्किल है रोटी पकाना, मैं पकाऊंगी। क्या हुआ बहुत मुश्किल है बिरयानी बनाना, मैं बनाऊंगी। क्या हुआ बहुत मुश्किल है कॉलेज में टॉप करना, मैं टॉप करूंगी। क्या हुआ अगर जो है लाइफ में करियर में जो मेरा गोल है उसको अचीव करना बहुत मुश्किल है, बट आई कैन डू इट। आप अपने आप को ऑटो सजेशन तो करके देखो, मुश्किल से मुश्किल काम यू कैन डू इट। जैसे कि एक बहुत बड़ा थैला है, आपके घरों में गेहूं चावल आता ही है। अगर आप ये सोच लोगे कि थैला खींचने से ही पहले अरे अल्लाह ये तो 50 किलो का है, मैं कैसे खींच पाऊंगी, तो आप कभी भी नहीं कर पाओगे। लेकिन आपने अपने आप को सजेशन दिया आई कैन डू इट, तो आप देखोगे जैसे ही आप बोलोगे आई कैन डू इट और वो थैले को जो है जोर लगा के खींचोगे, तो मैं आपको गारंटी देती हूँ कि आप खींच के घर के दरवाजे से खींच के अंदर, घर के अंदर जहाँ पे भी रखना है लेके जा सकते हो। बिकॉज आपने अपनी बॉडी को ये ऑटो सजेशन दे दिया है, अपने ब्रेन को ये जो है तो आपने ऑर्डर दे दिया है कि आपको ये काम करना है और आप कर जाते हो। तो हमको करके तो देखना है कि मेरा जो है जो भी लाइफ का टारगेट है वो मैं टारगेट जो है सेट कर सकूंगी और मैं अपने टारगेट को अचीव करूंगी।
तो ऑल द टाइम इन ऑल सिचुएशन आप अपने आप को यही सजेशन दो, आई कैन डू इट। क्या हुआ, काम बहुत मुश्किल है, क्या हुआ, बहुत सारी परेशानियां हैं, पर जो है मैं उस काम को कर जाऊंगी। तो ये जो सेल्फ रेस्पेक्ट हमको बहुत सारी चीज़ें बताता है, उसमें आपको ध्यान रखना है कि आपने अगर ये सारी चीज़ें अप्लाई की तो आपका सेल्फ डिग्निटी, सेल्फ रेस्पेक्ट मेंटेन हो सकता है। साथ ही साथ आपको जो है होप फॉर द बेस्ट, आपकी लाइफ में जो कुछ भी होगा बेस्ट होगा, बेहतरीन होगा। ऑल द टाइम आपको होप रखना है, थिंक पॉजिटिव करना है और होप फॉर द बेस्ट। आपने देखा यहाँ पे सचिन के जो है इनिशियल स्टेज के जो है तो तस्वीर ली गई है, जिसमें बताया जा रहा है कि अगर उस वक्त सचिन तेंदुलकर सोच लेते कि मैं क्या कर सकता हूँ लाइफ में, कुछ नहीं कर सकता, तो आज जो है ये क्रिकेट की दुनिया के जो है बादशाह नहीं कहलाते। तो आपको थिंक पॉजिटिव करना है, होप फॉर द बेस्ट, कि मेरी लाइफ में अल्लाह की ज़ात से मुझे मायूस नहीं होना है, जो होगा बेहतरीन होगा, मैं लाइफ में आगे बढ़ूंगी और बहुत कुछ अचीव कर सकूंगी। साथ ही साथ आपको लाइफ में क्लियर गोल्स रखने ही पड़ेंगे। डोंट पुट योर सेल्फ ऑन एक्सक्यूजेज। आपको एक्सक्यूजेज नहीं देना है कि अरे ये मैं नहीं कर सकती हूँ, मैं तो लड़की हूँ, मैं क्या कर लूँगी, मैं कहाँ पे ये अचीव पाऊँगी, कर पाऊँगी। नहीं, आपको अपना गोल जो है लाइफ का क्लियर रखना ही पड़ेगा, तब जाके आप लीडिंग पोजीशन हासिल कर सकते हो। अपने गोल को अचीव करने के लिए लाइफ में बहुत सारे हर्डल्स आएंगे, बहुत सारी परेशानियां आएंगी, पर आपको अपना गोल जो है वो सेट करके रखना है कि दिस इज़ द गोल ऑफ माई लाइफ एंड आई शुड हैव टू अचीव इट, मुझे करना ही है। फिर देखिए कि आप लाइफ में लीडिंग पोजीशन रख सकते हो। मैंने आपको अभी स्माइल की बातें की थी, द एबिलिटी टू स्माइल, आपके अंदर जो है वो हर मौके के मुनासबत से स्माइलिंग जो है फेस, आप देखिएगा पिक्चर में भी बहुत सारे जो है फेसेस हैं, उसमें येलो कलर का जो है स्माइलिंग फेस वो अलग सा ही दिखता है। आप देखो बहुत सारे चेहरे हैं लेकिन उतरे हुए हैं। पिक्चर में आप देखो जो है दो हेड्स ऑफ द नेशन मिल रहे हैं और किस तरह से जो है ओबामा और मनमोहन सिंह जो है वो एक दूसरे को स्माइल दे रहे हैं। मीन्स इट शोज देयर लीडरशिप क्वालिटी, इट शोज देयर पर्सनालिटी ट्रेड जो है वो लीड करने का वर्ल्ड को, वो उनके चेहरे से, उनकी स्माइल से दिखता है। और ए स्माइल इज ऑलवेज इन स्टाइल। आपको स्माइल करना है तो स्टाइल में करना है, इस तरह से करना है कि जिसकी वजह से आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है लोगों को वो दिख सके और आपकी पर्सनालिटी एक तरह से जो है आ सके दुनिया के सामने। लर्निंग फ्रॉम फेल्यूर, आपको अपनी नाकामी, आप काम करना शुरू करोगे नाकाम होगे, बहुत सारी आपसे मिस्टेक्स हो जाएंगी, बहुत सारी बार जो है आपको जो है ये होगा कि आप काम करने गए, काम बिगड़ गया, तो क्या हुआ, ऑलवेज मेक न्यू मिस्टेक्स, नई नई मिस्टेक्स कीजिए। बिकॉज आप देखेंगे कि लेट्स मेक बेटर मिस्टेक्स टुमारो, आज एक नई मिस्टेक क्यों ना, कल और एक नई मिस्टेक करूँगी। और आप देखोगे कि डेली अलग अलग मिस्टेक्स करने के बाद क्या होगा, मिस्टेक्स आर द स्टेपिंग स्टोन्स टू लर्निंग। ये मिस्टेक्स जो आप कर रही हैं ये आपकी सीखने की स्टेजेस को आगे बढ़ाती चली जाएंगी। डेली एक एक मिस्टेक जो है करते हुए आप ये सीख जाओगे कि फेल्यूर से लर्न कैसे किया जाता है। कामयाब होने के नुस्खे तो बहुत सारे होंगे, लेकिन नाकाम होने के जो है तरीके जो है एडिसन ने बताया, थॉमस एडिसन ने जो है आप देखिएगा कि वो कह रहे हैं, उनकी बेस्ट कोटेशन है कि आई हैव नॉट फेल्ड, आई हैव जस्ट फाउंड 10,000 वेज डैट वोंट वर्क। जब वो बल्ब बना रहे थे उस वक्त जो है वो 10,000 बार जो है नाकाम हुए, बार बार जो है काम किया उन्होंने, नाकाम होते चले गए। तो उन्होंने कहा कि मैं नाकाम थोड़ी हुआ हूँ, मैं फेल थोड़ी हुआ हूँ, मैंने तो जो है 10,000 तरीके पा लिए कि काम करके नाकाम कैसे हुआ जाता है। तो कामयाबी के नुस्खे तो बहुत हैं, नाकाम होने के भी नुस्खे हैं कि नाकाम होते जाइए और कामयाबी की एक एक सीढ़ी आगे बढ़ते जाइए। और हम देखेंगे कि फिल्म स्टार जो है सुपर स्टार अमिताभ बच्चन इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल। बार बार नाकाम हुए वो, उनकी पर्सनालिटी को लेके, उनकी जो है तो बॉडी को लेके, उनकी साइज़ को लेके बहुत मजाक बनाया गया। पर आप देखिएगा कि जगह जगह से वो नाकाम होने के बाद वापस जो है पलटने वाले थे, पर उन्होंने अपनी लाइफ की स्ट्रगल जारी रखी
और डेली न्यू मिस्टेक्स जो है वो करते रहे। और आज देखिएगा कि ही सुपरस्टार, वही वॉइस जो उनकी कल तक चल नहीं रही थी, वही हाइट जो उनकी कल तक लोग पसंद नहीं करते थे, वो आवाज़ आज कौन बनेगा करोड़पति की आवाज़ बन गई है। आप देखिएगा उनकी हाइट जो है वो एक आइडियल हाइट जो है मानी गई है। और ही इज़ सुपरस्टार, द हिस्ट्री यू नो वेरी वेल अबाउट हिम। तो यहाँ पे हमको सीखना है, बहुत कुछ सीखना है। बी योर सेल्फ, आप जैसे हो वैसे ही रहो। मैंने आपको बोला दूसरों के लिए आपको चेंज होने की ज़रूरत नहीं। बी योर सेल्फ, एवरीवन एल्स इज टेकन। आपको हर कोई लेगा। आपको जो है अपने आप को नहीं खोना है, अपनी पर्सनालिटी, अपनी ओरिजिनलिटी, वॉट एवर यू आर, जैसे हो जो हो बेहतरीन हो। दूसरों के लिए अपने आप को चेंज नहीं करना है, क्योंकि बी योर सेल्फ ये मैसेज ही देता है कि देयर इज समथिंग दैट यू कैन डू बेटर देन एनी अदर। आपके अंदर कुछ एक ऐसी चीज़ है जो आप बेहतरीन तरह से कर सकते हो दूसरों की बनिस्बत। खुदा ताला ने एक ऐसी क्वालिटी दी है आपके अंदर जो आप बेहतरीन तरह से परफॉर्म कर सकते हो। वो परफॉर्मेंस सिर्फ आप ही दे सकते हो दूसरों की बनिस्बत। तो आपको क्या करना है? लिसन टू द इनवर्ड वॉइस एंड ब्रेवली ओबे दैट। आपको अपने अंदर की आवाज़, आपके अंदर से जो है जो आवाज़ आती है वो आपको सुनना है और बड़ी बहादुरी से उसको ओबे करना है। और फिर देखिए अंदर से जो कमांड आपके आई है वो आपको लाइफ में बहुत आगे लेके जाएगी। तो बी योर सेल्फ, आपको दूसरों के वजह से अपने आप को नहीं बदलना है। यहाँ पे शाहरुख खान जो फिल्म स्टार हैं, सुपर हीरो हैं, वो जो है आपको एक मैसेज दे रहे हैं कि भाई वॉट एवर पर्सनैलिटी ही हैज़, उनकी वॉइस जो भी थी जैसी भी थी, ना उन्होंने अपनी पर्सनालिटी चेंज की ना अपनी वॉइस को चेंज किया। एज इट इज़ अपने आप को दुनिया के सामने पेश किया और उन्होंने बता दिया कि जो है जो वो कर सकते हैं परफॉर्मेंस वो कोई और नहीं कर सकता है। और आज आप देखेंगे कि सुपरस्टार्स की लिस्ट में उनका भी नाम जो है सरे फहरिस्त आता है। और रोमांटिक अगर फिल्मों की बात करें तो मुझसे ज़्यादा आप बेहतर जानते हो कि ही इज़ द बेस्ट हीरो इन रोमांटिक रोल्स। तो वो जो है अपनी पर्सनालिटी, अपनी यूनिकनेस, अपनी एंटिक जो क्वालिटीज़ थी उसको चेंज नहीं किए और अपनी वीकनेस जो थी उसको उन्होंने अपनी ताकत बनाया। और आज देखिए कि डायलॉग डिलीवरी उनके जैसा जो है मैं समझती हूँ कोई कर ही नहीं सकता होगा। और स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी कि बहुत सारे वीडियोस जो है शाहरुख खान के मोटिवेशनल स्पीकर हैं वो, और बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल हैं यूट्यूब पे। आप देखिएगा उनके वीडियोस कि किस तरह से इनर्जेटिक बातें करते हैं, किस तरह से मोटिवेशन के गोल्स देते हैं आपको। आप उनकी स्पीचेस ज़रूर सुनिएगा, उनकी कम्युनिकेशन स्किल देखिएगा, उनकी बॉडी लैंग्वेज देखिएगा, उनका पोस्चर जेस्चर देखिएगा और आपको समझ में आएगा कि व्हाट एवर फील्ड यू हैव टू लीड द इंटायर वर्ल्ड। अपने आसपास की दुनिया को आपको लीड करना है, लीडिंग पोजीशन पे रहना है। आप स्टूडेंट हो तो एज ए स्टूडेंट आपको लीड करना है। आप एज ए डॉटर अपनी पूरी फैमिली को लीड कर सकते हो। समाज में अगर आप जाओगे तो पूरी सोसाइटी को लीड कर सकते हो। आपको आगे आना है और लीड करना बहुत ज़रूरी है। आगे देखेंगे डेयर टू ड्रीम। आपको कोशिश करनी है, डेयरिंग दिखानी है, ख्वाब देखने की। डियर स्टूडेंट्स, आपको ख्वाब देखने हैं, खुली आंखों से ख्वाब देखना है, बंद आंखों से नहीं। और ख्वाब देख के जागते रहना है। खुली आंखों से देखे हुए ख्वाब वो पूरे होते हैं। तो डेयर टू ड्रीम बिग 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 एंड बिग। आप अगर जो है हम देखेंगे कि लोअर एम इज़ ए क्राइम, आपको अपना एम जो है वो हाईएस्ट रखना पड़ेगा। जैसे बाराक ओबामा अगर हम देखेंगे तो ही इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल कि वो जो है उन्होंने जो है ही इज़ अ ब्लैक पर्सन बट उन्होंने डेयरिंग की कि वो अमेरिका को लीड करेंगे। उन्होंने डेयर किया ड्रीम देखने का, और ड्रीम जो है देखने के बाद वो सो नहीं गए बल्कि उसको पूरा करने के पीछे दिन रात कोशिशों में लग गए। एंड रिजल्ट वी कैन सी ही बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। तो आप जो है अपने ड्रीम्स को जो है वो जगा के रखिए। यू ड्रीम यू ब्लॉक योर ड्रीम। आप अपने ड्रीम को ब्लॉक कर देते हो व्हेन यू अलाउ योर फियर।
जब आप खौफजदा हो जाते हो कि अरे अल्लाह ये मैं नहीं कर सकती हूँ, ये काम तो मेरे बस का नहीं है, मैं एरोप्लेन कैसे चलाऊंगी। अगर ऐसा सोच लेती तो आलिया जो है हमारे यहाँ की पायलट, वो कभी भी पायलट नहीं बनती। तो आपको कोशिश करना है कि आपने अपना जो ड्रीम है तो सेट किया हुआ है, जो ख्वाब देखा हुआ है, वो जो है उसके अंदर किसी फियर को परमिशन नहीं देनी है। टू ग्रो बिगर देन योर फेथ, आपको जो है अपना फेथ जो अकीदा है उससे ऊंचा उठ के आपको काम करना पड़ेगा। आपको थिंक ग्लोबली बट एक्ट लोकली, आपको जो है बड़े बड़े ख्वाब देखने पड़ेंगे, बड़ी बड़ी ख्वाहिशें करनी पड़ेंगी, तब जाके आप लाइफ में आगे बढ़ सकोगे और आप कुछ अच्छा कर सकोगे। तो आपको मेरा मैसेज यही है कि डेयर टू ड्रीम, आपको बिग ड्रीम्स देखने हैं और लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश करनी है। अभी यहाँ पे हम देखेंगे कि आप देखते हैं अपने आसपास बहुत सारे सक्सेसफुल पर्सन मिलेंगे, बहुत सारे लीडिंग पोजीशन पे लीडर्स मिलेंगे, चाहे वो बिजनेस फील्ड हो वहाँ लीडर्स मिलेंगे, पॉलिटिकल फील्ड हो वहाँ लीडर मिलेंगे, एजुकेशनल फील्ड हो वहाँ लीडर मिलेंगे, आपका घर हो, आपकी जो है फैमिली हो, वहाँ पे आपको लीडर मिलेंगे। आपकी मम्मी पापा के जैसे हीरोज़ आपके सामने एज ए लीडर हैं। सोसाइटी में बहुत सारे सोशल जो है वर्कर्स मिलेंगे, वो भी एज ए लीडर जो है सक्सेसफुल है। तो यहाँ पर जो मैं बात करना चाह रही हूँ कि एवरी सक्सेसफुल पर्सन हैज़ ए पेनफुल स्टोरी। हर कामयाब इंसान के पीछे एक बहुत ही दर्द भरी दास्तां है, पेनफुल स्टोरी है। तो हर सक्सेसफुल पर्सन की पेनफुल स्टोरी है, बहुत स्ट्रगल किए, बहुत ज़्यादा लाइफ में जो है स्ट्रगल करने के बाद आज आपके मम्मी पापा जो है इस पोजीशन पे पहुँचे हैं। बहुत सारा तकलीफ़ें उठाने के बाद आपके टीचर्स, हम लोग इस प्रेस्टिजियस पोजीशन पे पहुँचे हैं। बहुत सारी तकलीफ़ें उठा के एक पॉलिटिशियन आज जो है लीडिंग पोजीशन पे है, बहुत सारी तकलीफ़ें उठा के आज एक सोशल वर्कर का नाम हुआ है। तो यहाँ पे एवरी पेनफुल स्टोरी हैज़ ए सक्सेसफुल एंडिंग। जब तकलीफ उठाओगे, दर्द बर्दाश्त करोगे, तभी तो कामयाबी आपके कदम चूमेगी। तो वाई दे आर सक्सेसफुल इन देयर लाइफ, वाई दे आर ऑन द लीडिंग पोजीशन, बिकॉज दे हैव एक्सेप्टेड द पेन एंड पेनफुल स्टोरी। आपको मालूम ही है कि फिल्मों का जैसे एंडिंग हैप्पी एंडिंग होता है, उसी तरह से हमारी लाइफ में जब हम लोग बहुत तकलीफ़ें उठा लेते हैं तो हमारा एंडिंग जो है वो सक्सेसफुल एंडिंग होती है। तो आप स्टूडेंट्स को मैं कहना चाहूँगी कि एक्सेप्ट द पेन एंड गेट रेडी फॉर सक्सेस। आपको जो है पेन एक्सेप्ट करना है और अपने आप को काम जो है तैयार करना है सक्सेस पाने के लिए। You should get ready yourself for getting success, but first you have to accept the pain. आपको स्ट्रगल करना है, आपको जो है हार्ड वर्क करना है, डेडिकेशन करना है, कमिटमेंट करना है। आपको बहुत तकलीफ होगी, बहुत दर्द होगा, बहुत मुश्किलात का सामना होगा, पर आपको वो काम करना है। तो आपको एक्सेप्ट करना है पेन और आपको तैयार रहना है सक्सेस पाने के लिए। अभी आप देखेंगे कि जब आप सक्सेसफुल हो जाओगे तो आपको एक अच्छी चीज़ जो है लाइफ में करनी है कि लाइफ लाफ्स एट यू व्हेन यू आर अनहैप्पी। मैंने स्माइल की बात की थी, तो आप जो है जब भी अनहैप्पी रहोगे, सैड मूड में रहोगे, डिप्रेशन में रहोगे, मायूसी में रहोगे, टेंशन में रहोगे, स्ट्रेस में रहोगे, तो उस वक्त ज़िंदगी आप पे मुस्कुराती है, हंसती है, आपका मजाक बनाती है कि कितना बेवकूफ़ इंसान है, इतनी खूबसूरत ज़िंदगी खुदा ताला ने अता की है और ये तो उदास है। बजाय शुक्र अदा करने के, हैप्पीनेस जो है उसकी नेमतों को जो है इंजॉय करने के, ये बंदा तो बेमायूस है, नाउम्मीद है, ये जो है तो स्ट्रेस में है, टेंशन में है। तो ज़िंदगी आप पे मुस्कुराती है। लाइफ स्माइल्स एट यू व्हेन यू आर हैप्पी। ज़िंदगी आप पर मुस्कुराती है जब क्या करते हो, आप हैप्पी रहते हो। लाइफ सैल्यूट्स यू व्हेन यू मेक अदर्स हैप्पी। और ज़िंदगी आपको सलाम करती है जब आप दूसरों को मुस्कुराने की वजह बन जाते हो। तो आपको हमेशा दूसरों के मुस्कुराने की वजह बनना है, अपने इर्द गिर्द खुशियाँ बांटना है, हैप्पी जो है हैप्पीनेस का माहौल अपने इर्द गिर्द क्रिएट करना है। इट इज़ योर ड्यूटी टू मेक अदर्स स्माइल। तो आपको स्माइलिंग फेसेस जो है क्रिएट करना है अपने आसपास, सिर्फ और सिर्फ खुशियाँ बांटना है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि हमको उदास नहीं होना है, हमको रोना नहीं है,
बेटा मैं आपको जो है एक चीज़ बोलना चाहूँगी, आप लड़कियाँ बहुत जल्दी इमोशनल हो जाती हैं, बड़ी सेंसिटिव रहती हैं, आप लोग को ज़रा सा कुछ हुआ तो आप रोने लग जाती हैं, आप फ़ौरन के फ़ौरन जो है आंसू गिरने लग जाता है। तो आपने रोना नहीं है बेटा। देखो जब हम रोते हैं तो हम अकेले रोते हैं, हमारे साथ कोई नहीं रोता है, ना हमारी सहेली रोती है, ना हमारे जो है माँ बाप रोते हैं, हमारे घर वाले, हमारे भाई बहन, रिश्तेदार, पास पड़ोस, कोई नहीं रोता है। हम रोते हैं तो अकेले रोते हैं, रोने के लिए हमारे साथ कोई नहीं होता है। पर जब हम हंसते हैं तो देखिए, हम हंसते हैं तो हमारी सहेली हंसती है, हमारा ग्रुप हंसता है, हमारी फैमिली के लोग हंसते हैं। तो जब हम हंसते हैं तो सारा जहां हंसता है। तो फिर क्यों ना हम हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, हैप्पीनेस अपने इर्द गिर्द बांटते रहें, अपने जैसे लोगों को खुश करते रहें। तो हमें कोशिश करना है कि हैप्पीनेस को जो है वो बढ़ावा देना है, अपने इर्द गिर्द हैप्पीनेस का माहौल क्रिएट करना है हमको। और जब आप ये करोगे तो लाइफ आपको सैल्यूट करेगी और आपकी पर्सनालिटी लीडिंग जो है पर्सनालिटी बन जाएगी और एज ए लीडर आप दुनिया के सामने आ जाओगे। तो आपने कोशिश करनी है, और इस कोशिश में शायद इफ़ यू मिस एन अपॉर्चुनिटी डोंट फिल द आइज विथ टीयर्स। ये जो है मौका मिला है आपको जो कुछ करने का, हो सकता है आप जो है पहली बार करो नाकाम हो जाओ, जैसा कि एडिसन की अभी बात की हमने, 10,000 बार नाकाम हुआ तब वो जो है वो बल्ब बना पाया। तो हो सकता है कि हम भी नाकाम हो जाएं, बार बार काम करें और नाकाम हो जाए। तो आपको घबराना नहीं है। एक अपॉर्चुनिटी मिस हुई तो क्या हुआ, आपको अपनी आंखों में आंसू नहीं लाना है, बल्कि बार बार ट्राई करना है, ट्राई ट्राई ट्राई। और मैं वही कह रही हूँ कि इंशाल्लाह यू विल गेट सक्सीड, आपको मिलेगी। और आप देखिएगा कि अगर आप एक बार नाकाम हुए तो इट विल हाइड अनदर बेटर अपॉर्चुनिटी इन फ्रंट ऑफ यू। आपके सामने दूसरी अपॉर्चुनिटी उससे बेहतरीन, पहली अपॉर्चुनिटी से बेहतरीन दूसरी अपॉर्चुनिटी आपके सामने आएगी। तो हमको अल्लाह की ज़ात से मायूस नहीं होना है। एक बार नाकाम हुए तो अल्लाह ताला दूसरे मौके खोल देगा। अल्लाह ताला एक दर बंद करता है तो 1000 दर खोलता है। वो मैंने आपने कभी भी मायूस नहीं होना है कि अब तो मैं नाकाम हो गई हूँ, अब तो मैं लाइफ में कुछ नहीं कर सकती हूँ। तो कभी भी अल्लाह की ज़ात से मायूसी हमको नहीं होना है, मायूस नहीं होना है, बल्कि अल्लाह की ज़ात से हमेशा पुरुम्मीद रहना है हमें। साथ ही साथ हम देखेंगे कि बिलीव इन योर सेल्फ। आपको जो कुछ भी कर रहे हो, आपको सबसे पहले अपने आप पे भरोसा करना सीखना पड़ेगा। हम जो है हर चीज़ के लिए दूसरों पे भरोसा करते हैं, हर चीज़ के लिए जो है हम सामने वाले पे डिपेंडेंट रहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमको कोई चीज़ भी लेना है तो हम खुद का फैसला खुद नहीं लेते हैं, साथ में जो है अम्मी गई है, बहन गई है मार्केट में तो पूछते हैं ये ड्रेस लूँ क्या रे, ये कपड़ा लूँ क्या रे, ये अच्छा लगेगा क्या रे। क्यों? अगर हम एक छोटा सा कपड़ा लेने के लिए जा रहे हैं तो हमको अपने आप पे भरोसा नहीं है, अपनी चॉइस पे भरोसा नहीं है, तो लाइफ के बड़े बड़े फैसले हम कैसे लेंगे। तो फर्स्ट यू शुड हैव बिलीफ इन योर सेल्फ। व्हाट एवर यू आर डूइंग, चाहे वो परचेसिंग हो, चाहे ज़िंदगी का मामला हो, चाहे कोई फैसला ले रहे हो, यू शुड बिलीव इन योर सेल्फ फर्स्ट अपने आप के ऊपर भरोसा रखना है। जब आप अपने आप पे भरोसा रखोगे तो यू आर द बेस्ट जज ऑफ योर सेल्फ। अपने लिए गलत फैसला कोई ले ही नहीं सकते हो, और दुनिया में एक ही इंसान है जो सही फैसला आपकी लाइफ के लिए ले सकता है, वो खुद आप हो। तो आपको खुद से खुद के फैसले लेने पड़ेंगे, बिकॉज इट्स द राइट टाइम टू हैव द राइट चॉइस, राइट डिसीजन। वो आपको लेना बहुत ज़रूरी है बच्चों। और नाउ अब यहाँ पे आप देखिएगा कि आपका पास्ट जो है गॉन, फ्यूचर जो है वो आने वाला है, अनसर्टेन है, बट प्रेजेंट इज योर्स। तो आज प्रेजेंट में जीते हुए आपको कोशिश करनी है कि आई एम गोइंग टू चेंज द वर्ल्ड एंड दिस इज माई प्लान। आज मैं एक प्लान बना के यहाँ से उठूंगी कि मुझे जो है मेरे आसपास की दुनिया, मेरे आसपास के लोग, ना सिर्फ मैं अपने आप को चेंज करूंगी, अपने आप को लीड करूंगी, बल्कि एज ए लीडर आई एम गोइंग टू चेंज द वर्ल्ड। मैं पूरी दुनिया को चेंज करने की हिम्मत हौसला रखती हूँ। ये जो है मैसेज अपने आप को देते हुए, ये ऑटो सजेशन देते हुए बच्चों, आपको यहाँ से जो है रुखसत होना है कि मुझे पूरी दुनिया को चेंज करना है। अब मैं दुनिया को बदल डालूंगी, मैं अपने जीने का अंदाज बदल डालूंगी। मैं दुनिया के लिए एज ए लीडर
वो लीड करने वाली बन जाऊंगी। वो मैंने और आपने सबने कोशिश करनी चाहिए। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था प्रेजेंटेशन हमारा सेल्फ असेसमेंट और सेल्फ रेस्पेक्ट के ऊपर। इसके ऊपर अगर आपको कोई डाउट होगा, कोई क्वेश्चन होगा, कोई आपको प्रॉब्लम होगा, तो यू कैन आस्क मी फ्रीली। आप जो है मुझे क्वेश्चंस आप भेज भी सकते हो गूगल क्लासरूम में, या जो है व्हाट्सएप के ज़रिए, या फिर जो है आप है तो ये वीडियो के चैट बॉक्स में भी आप क्वेश्चंस कर सकते हो। इंशाल्लाह आई विल रिप्लाई, आई विल गिव यू सेटिस्फैक्ट्री आंसर। डियर स्टूडेंट्स, जितनी भी बातें हम सुन रहे हैं तो सिर्फ सुनने की हद तक महदूद नहीं रखना है, बल्कि अपने अंदर जो है वो अमल भी हमको करना है। और अमली तौर पे एज ए लीडर जहाँ पर भी हैं, हम जिस भी जगह पे हैं, तो एज ए लीडर हमको अपने आप को प्रेजेंट करना बहुत ही ज़रूरी है। तो बेटा ये जो है प्रेजेंटेशन हो गया, ये ई ट्यूटोरियल की शक्ल में आपके पास भेजूंगी। और जैसा कि हमारे सर्टिफिकेट कोर्स जो ऑनलाइन चल रहा है उसकी डिमांड है कि आपको ई ट्यूटोरियल्स भेजे जाएं, तो ये ई ट्यूटोरियल की शक्ल में वीडियो भेज रही हूँ। साथ ही साथ मैं आपको ई कंटेंट में बहुत सारा टेक्स्ट जो है देने वाली हूँ, नोट्स की शक्ल में, पीडीएफ से तो शेयर करूँगी, और बहुत सारी वेब लिंक दूंगी जो इससे रिलेटेड स्टडी मटेरियल होंगे। बहुत सारे सेल्फ रेस्पेक्ट के ऊपर आपको वीडियो लिंक भी मैं शेयर करूंगी, ताकि आप लोगों को आगे जब भी आप इस तरह के जो है लीडिंग पोजीशन पे जाना चाहें, तो ये सारी चीज़ें आपके लिए एज ए बूस्टर, एज ए एनर्जाइज़र आपके लिए काम करेंगी। साथ ही साथ मैं आप सबको डेली ये बात कह रही हूँ कि आपको इस तरह के ट्रेनिंग कोर्सेज दूसरों के लिए अरेंज करना ही है। कि मैं एज ए लीडर तो ट्रेन हो गई, अभी आप ट्रेनी हो, लेकिन ये कोर्स कंप्लीट करने के बाद यू विल बिकम ट्रेनर। आज आप एज ए फॉलोअर मुझे फॉलो कर रहे हो और एज ए लीडर आपको मैं लीड कर रही हूँ, पर आने वाले कल में जब आप ये कोर्स कंप्लीट कर लोगे तो आपको एज ए लीडर लोगों को ट्रेन करना पड़ेगा। चाहे फिर वो आपके फ्रेंड सर्कल हो, चाहे आपके छोटे भाई बहन हो, चाहे आपके पेरेंट्स हो, चाहे आपकी सोसाइटी हो, आपको एज ए लीडर लोगों को लीड करना ही है। अच्छी अच्छी बातें जो हमने यहाँ पर सीखी हैं, ना सिर्फ उस पर अमल करेंगे बल्कि दूसरों को भी अमल करने के लिए लगाएंगे। और ये इस उम्मीद के साथ मैं अपनी बात यहाँ ख़त्म करती हूँ स्टूडेंट्स, कि आप लोग जो कुछ भी सुने हैं आप उस पर अमल करेंगे। इसके ऊपर आपको एक टेस्ट जो है देना है, आप एक असाइनमेंट भी जो है मैं देने वाली हूँ, उसको भी पूरा करना है। और साथ ही साथ फीडबैक फॉर्म, हर ई ट्यूटोरियल के ऊपर आपको फीडबैक देना कंपलसरी है, तो वो फीडबैक फॉर्म आपको भरना बहुत ही ज़रूरी है। हर सेशन सुनने के बाद आपको फीडबैक फॉर्म भरना है स्टूडेंट्स, बिकॉज इट इज़ रिक्वायरमेंट ऑफ आवर कोर्स। और आप ये जो है सारी रिक्वायरमेंट्स जो कोर्स की हैं, असेसमेंट जैसे आपका ज़रूरी है, वो टेस्ट ट्यूटोरियल आपको देना ही है, साथ ही साथ जो है आपको फीडबैक फॉर्म भी देना है। तो एक नई उम्मीद के साथ, एक नए हौसले के साथ फिर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव अ वंडरफुल